जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल में। मैं हूं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 12 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 12 में मैं अच्छे सवाल कराएंगे जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लास्ट तक देखते रहिए। और सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन को सामने से आ रहा एक आदमी को 7.2 सेकंड में अतिक्रमण करता है, तो ट्रेन की चाल बताओ। क्या पूछा? ट्रेन की चाल बताओ। चाल मतलब होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी क्या है, इसका लंबाई बोल दिया। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई में क्या है, ट्रेन में 100 मीटर है और सामने से आ रहा है एक आदमी है। इस आदमी की जो है इसको कितनी सेकंड में, समय इज इक्वल टू टाइम जो है, टाइम इसको लेते हैं 7.2 सेकंड। 7.2 सेकंड रहता है। डिस्टेंस इसका कितना है, 100 मीटर है और टाइम 7.2 है। तो आप मुझे पूछा स्पीड पूछा है, जब जानना चाहता है स्पीड कितना है, इसकी चाल कितना है, तो चाल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसका जो है 100 मीटर है और स्पीड कितना 7.2 है और सामने से जो व्यक्ति आ रहा है उसको कितनी सेकंड में अतिक्रमण करता है, 7.2 सेकंड में अतिक्रमण करता है। अगर इसको हम क्या पूछा, किलोमीटर में करना है, तो किलोमीटर पर आवर तो 8/5/18 से, जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करेंगे, तो इसको 18/5 से भाग करेंगे। और इसकी जो चाल है, हमें ट्रेन की चाल पूछा है और ट्रेन की लंबाई बता दिया है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चाल इज इक्वल टू, इसके काटने से 0 हो जाएगा, इसके साथ इसको काटेंगे तो 4 8 72 है और ये इसके साथ इसको काटेंगे तो 25, 4 25 250 और इसके साथ इसको काटेंगे तो 5 5 25 5 50। तो यानी कि चाल इक्वल टू, चाल बराबर होता है 50 किलोमीटर पर आवर। हमने इसको पूछा है चाल, ट्रेन की जब चाल बताएगा तो अक्सर किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन मिलेगा, तो किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसके आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। एक ट्रेन है जो 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और जो विपरीत दिशा से आ रही है, एक 5 किलोमीटर पर आवर से चले आ रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में वो अतिक्रमण करता है। यानी कि दूसरे साइड से एक व्यक्ति आ रहा है जिसको वो, ये ट्रेन जो जा रहा है ये 18 सेकंड में इसको क्रॉस कर जाता है, 18 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, जबकि व्यक्ति का जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। जब ए भी चाल है, ए भी चल रहा है, दोनों आपस में जब विपरीत दिशा में आता है तो चाल हमेशा जुड़ जाता है, चाल हमेशा जुड़ जाता है। तो अभी क्या करना है, इसको, ये जो हमारा है, क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा। तो ट्रेन की लंबाई अक्सर मीटर में होता है, जो चाल होता है वो अक्सर किलोमीटर पर आवर में मिलेगा आपको ऑप्शन, और ट्रेन की लंबाई किलोमीटर पर आवर में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा मीटर पर से। तो आपको ये देखना है, तो चाल का बराबर होता है डिस्टेंस, दूरी बाय समय। तो यहां पर दूरी कितना है, दूरी बोल दिया, जब इसकी चाल a बराबर 45, ए भी b है, तो a प्लस b की दूरी दूर जाएगा, यानी कि 1 घंटा में 45 आ जाएगा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाएगा। तो 45 + 5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या बोला, इसको मीटर में करेंगे तो 50 को 5/18 से भाग करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और हमें पूछा है इसकी क्या है, दूरी, ट्रेन की लंबाई पूछा, तो लंबाई मतलब दूरी इज इक्वल टू, दूरी बराबर, ये इसकी स्पीड है, इसकी चाल है, करेक्शन, ये इसकी चाल है, और दूरी जो है तो स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड जो है गति है, चाल इंटू टाइम है। तो इसकी चाल कितना है, चाल ये हो जाएगा 50 × 5/18 इंटू टाइम। टाइम कितना है, 18 सेकंड में उसको क्रॉस करता है। ट्रेन कितने सेकंड में करता है, 18 सेकंड में क्रॉस करता है, तो इसको 18 से गुना कर देंगे, इसके साथ इसको काट देंगे, यानी कि 250 मीटर होता है। इसकी दूरी कितना है, ट्रेन की जो लंबाई है 250 मीटर दूरी है। आपने ध्यान रखना, जब किसी आदमी को गुना क्रॉस करेगा तो आदमी की कोई डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेन की डिस्टेंस ही माना जाएगा। ट्रेन की डिस्टेंस यहाँ पर 250 मीटर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
150 मीटर लंबा एक ट्रेन है और विपरीत दिशा से आ रही है 100 मीटर लंबा ट्रेन 10 सेकंड में अतिक्रमण करता है। यदि पहला ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी ट्रेन की चाल बताओ। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो ये दो ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। पहला ट्रेन है 150 मीटर, दूसरा ट्रेन है 100 मीटर। दो ट्रेन है, एक का लंबाई 150 मीटर है, दूसरा ट्रेन का 100 मीटर है। और एक ट्रेन की पहला ट्रेन का चाल है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन का चाल बताओ। दूसरी ट्रेन का चाल बताओ। दूसरी ट्रेन का हमें चाल पता नहीं तो x किलोमीटर पर आवर कर दिया, किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो हमें पूछा क्या? चाल। क्या पूछा? चाल। तो चाल मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी बटा समय। ये ध्यान रखना है, दो चीज ध्यान रखना। पहले पूछा गया चाल पूछा, तो चाल मतलब होता है दूरी बटा समय, एक चीज। दूसरा चीज है ये चाल जो है अक्सर ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में नहीं होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में आपको ऑप्शन मिलेगा, उसी से करना है। तो अभी देखो इसमें चाल बता दिए, दोनों का जब ट्रेन एक ही दिशा में चलता है, ये इस तरफ चल रहा है, ये इस तरफ चल रहा है, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, सब कुछ जुड़ेगा। कहने का मतलब दूरी इसका हो जाएगा 150 मीटर प्लस 100 मीटर और समय इसका हो जाएगा 300। समय तो कितना है इसका? 10 सेकंड में। ट्रेन का कितना है? 10 सेकंड है। तो 10 सेकंड में लंबी ट्रेन 10 सेकंड में उतर पड़ो, यानी कि टाइम इसका 10 सेकंड है। ओके, और ये मीटर है, ये मीटर और सेकंड है। और चाल की जगह है 1 किलोमीटर है, 30 प्लस x। चाल जो है इसका 30 प्लस x इसका चाल हो गया। और ये मीटर और किलोमीटर है, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे। जब इसको करना है कि क्या है, ये मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में करना है तो उल्टा हो जाएगा, इसको 18/5 से गुना करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ये 250/10 इंटू 18/5। काटने से ये काट गया, 5×5 = 25, 5 हो गया, तो 5×8 = 90 हो गया। तो इधर क्या होगा? 30 प्लस x = 90 या x = 90 - 30 यानी कि 60। तो चाल पूछा है ये 60 किलोमीटर पर आवर। तो x का मान 60 किलोमीटर पर आवर का कहने का मतलब है जो x = पकड़ा है, दूसरा ट्रेन की चाल है, तो दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना है? ये 60 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल। क्लियर है? देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई वाली दो ट्रेन 75 किलोमीटर और 85 किलोमीटर चाल से आमने सामने आ रही है, तो 18 सेकंड में वो एक दूसरे को अतिक्रम भी करता है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो कैसा है, ये ट्रेन है, दो ट्रेन है, आमने सामने आ रही है। दोनों का चाल कितना है? क्रमशः 75 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 85 किलोमीटर पर आवर। और ये टाइम जो है इसको 18 सेकंड में पार होती है। एक दूसरे को क्रॉस कितना सेकंड में करता है? 18 सेकंड में करता है। तो पूछा क्या है इसमें, जो है आपको पूछा है लंबाई कितना है, और दूसरी बात क्या है? समान लंबाई वाली। अगर समान लंबाई वाली दो ट्रेन होगा तो एक ट्रेन का जो लंबाई होगा दूसरा ट्रेन भी सेम लंबाई होगा। तो माना कि ट्रेन की लंबाई x है, ट्रेन की लंबाई जो है किसकी लंबाई है? ट्रेन की लंबाई x है। तो ट्रेन का लंबाई अगर x है तो हमें क्या करना है, इसकी चाल कितना है? और ट्रेन की लंबाई मतलब ये मीटर में होगा। ट्रेन का लंबाई क्या होता है? मीटर में होता है, किलोमीटर में नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको किस में मिलेगा? मीटर में मिलेगा। तो अभी देखो क्या है, तो इसमें जो चाल है, चाल = 75 प्लस 85, यानी कि ये दोनों जोड़ेंगे 5×10 हाथे 160 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 160 × 5/18, 5/8 से करेंगे तो 5/8 से गुना कर देंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है? लंबाई। लंबाई मतलब दूरी, डिस्टेंस पूछा है। दूरी = क्या? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मतलब होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड कितना है? चाल बोल दिया, चाल हो गया इसका 160 × 5/18। और टाइम कितना है? ये कितने सेकंड में अतिक्रम करता है? 18 सेकंड में अतिक्रम करता है। तो 18 सेकंड में अतिक्रम करता है, इसके साथ इसको काट दिया तो अभी क्या हो गया? 580, 800 मीटर लंबा है। 800 मीटर जो लंबा है, ध्यान रखना है ये दोनों ट्रेन की है, समान लंबाई वाली। तो इसका भी जो लंबाई है, इसका लंबा दोनों ट्रेन के अगर 800 मीटर है तो एक ट्रेन का कितना होगा? तो 800 / 2 यानी कि 400 मीटर लंबा है
एक ट्रेन की, x इक्वल टू कितना है, एक ही दिशा में चल रहा है। कौन सा चल रहा है, एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रहा है, ऐसा है, एक ही दिशा में चलने का मतलब ये भी एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है, लेकिन पहला ट्रेन का स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन दोनों जब एक ही दिशा में चलेगा तो इसकी स्पीड क्या होगा, इसकी स्पीड अगर ए है और बी है तो ए माइनस बी होगा, तो स्पीड हमेशा माइनस हो जाता है। तो इसकी जो चाल है, स्पीड मतलब चाल या गति जो भी है 40 माइनस 20 यानी कि किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी चाल है। और दूसरे ट्रेन में क्या बोला, यदि पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन की एक यात्री को 5 सेकंड में क्रॉस करते हैं, यानी कि समय जो है 5 सेकंड है, 5 सेकंड है। और क्या बोला 5 सेकंड करता है, तो पहला ट्रेन की लंबाई कितना है, तो पहला ट्रेन का लंबाई माना x है, पहला ट्रेन की जो लंबाई है, लंबाई में है लंबाई इज इक्वल टू x माना। और दूसरा ट्रेन की लंबाई नहीं मानेंगे, क्योंकि दूसरा ट्रेन में बैठे हुए एक यात्री है, क्या है, एक यात्री है, एक यात्री का लंबाई हम काउंट नहीं करेंगे, तो पहला ट्रेन की x माना जाएगा, क्या है, x मीटर। तो यहां पर हमें क्या पूछा है, इसकी लंबाई इज इक्वल टू, लंबाई मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर को मैंने बोल दिया, जब ट्रेन का लंबाई होगा तो मीटर में होगा, तो किलोमीटर को मीटर करने के लिए 5 से 18 से भाग करेंगे, गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा। और समय कितना हो जाएगा 5, समय 5 हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या है x, तो x मतलब ट्रेन की लंबाई ये मिल जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो 9, और इसको काटेंगे तो 10 दूनी 20, 2 से काट दिया, तो ये 5 5 25, 25 को 10 से काटेंगे तो 250/9, तो ये काटेगा नहीं, तो 250/9 से भाग करके देखेंगे तो 3 9 दूने 18, 18, फिर है 7, ये हो जाएगा 70, ये 9 है तो 7 9 63, 7 63, तो फिर हो जाए 7, तो ये 27/7/9 मीटर है। ये यूनिट क्या है, मीटर है, यूनिट क्या है, मीटर है। 27/7/9 मीटर है इस ट्रेन की लंबाई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से 55 किलोमीटर की चाल से आ रहा है एक यात्री को 5 सेकंड में अतिक्रम करता है, तो पहला ट्रेन की चाल बताओ। क्वेश्चन इस प्रकार है, ये ट्रेन है 2 और ये भी एक ट्रेन है। जब विपरीत दिशा में आने का मतलब होता है आमने सामने, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो आमने सामने आ रहा। तो इसमें क्या बोला है, आर ए ट्रेन की ये इसकी जो चाल है, आर ए 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, इसका लंबाई है 150 मीटर। और क्या है, 55 किलोमीटर चाल से आ रहे एक यात्री को, एक ट्रेन में बैठा हुआ एक यात्री है, इसकी जो चाल है या ट्रेन की चाल है ये 55 किलोमीटर पर आवर। और इसमें ये टाइम कितना लगता है, 5 सेकंड में अतिक्रम करता है। कितने सेकंड में अतिक्रम करता है, 5 सेकंड में अतिक्रम। हमें पूछा क्या है, चाल बताओ। चाल मतलब होता है, सबसे पहले जो पूछेगा वो करना। चाल मतलब होता है इसका डिस्टेंस बाय दूरी बटा समय, ये हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ध्यान में रखना है भाई, ट्रेन की जब चाल बताएगा तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है इसमें इसकी जो चाल हमें पता नहीं। क्या पूछा, पहला ट्रेन का चाल बताओ, तो इसकी चाल हमें पता नहीं, इसकी चाल मान ले 1 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे में यात्री का चाल, ट्रेन की चाल हमें नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेन में बैठा हुआ यात्री क्रॉस करता है। ट्रेन का स्पीड तो दे दिया, लेकिन इस यात्री का है तो ट्रेन की लंबाई हम नहीं लेंगे, तो हम इसको चाल लेंगे। तो हम इसकी चाल क्या है, तो चाल इसका क्या है, पहले इसका 55 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर से चाल है, ये 55 किलोमीटर पर आवर से, और इसका x किलोमीटर पर आवर से इसकी चाल है, तो यानी कि x किलोमीटर प्लस 55 किलोमीटर ये इसकी चाल होता है। और दूरी जो है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 150 मीटर, और दूसरे समय कितना है, समय है 5 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो ये 18/5 से भाग करेंगे, ये को ध्यान में रखना। तो क्योंकि ए भी किलोमीटर पर आवर, ए भी किलोमीटर पर आवर में हो गया, तो अभी इसको काटने से क्या होगा, इसके साथ इसको काट दिया तो क्या 3 5 15 30 हो गया,
इसके साथ इसको काट दिया तो 5 6 30 होगा। तो ये 6 8 कितना है 108, 5 8 90, 6 8 108 है। तो 108 ये जो होता है, और इधर से क्या है 55 प्लस x इजल टू 108, तो x इजल टू 108 माइनस 55। 108 से माइनस 55 करने से कितना हो जाता है 8 और 5 3 हो गया, और ये 5 और 10 5 10 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि पूछा क्या 53 किलोमीटर क्या है चाल है, तो चाल इसका मतलब जो पहला ट्रेन का जो चाल है वो 53 किलोमीटर पर आवर, x इक्वल टू 53 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है जितने क्वेश्चन आप इस चैप्टर में कराया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में भी नहीं भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।